खबर कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी। एनकाउंटर को लेकर यह खबर, सुरक्षा कर्मियों के 5 हथियार लापता। पुलिस को आशंका है आतंकी ये हथियार ले गए होंगे। एनकाउंटर में 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। दरअसल ग्रामीण ने आतंकियों को देखा था, जिसके बाद ही ये जानकारी सुरक्षा बल को दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, गोलीबारी शुरू हुई और अब हथियार लापता होने की खबर। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, बताइए जरा क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान इसमें शहीद होते हैं। उसके बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 5 हथियार जो हैं वो इस वक्त गायब हैं। सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है कि ये हथियार आतंकी उठाकर ले गए होंगे, क्योंकि पहली ड्रोन सर्विलांस फुटेज में जो है सुरक्षा बलों के पास जिनकी शहादत हुई उनके पास हथियार दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हथियार गायब हैं। अब सुरक्षा बलों को ये लग रहा है कि ये हथियार आतंकी ले गए होंगे, क्योंकि आतंकियों के पास एक सीमित मात्रा में गोला बारूद था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार सुरक्षा बलों से लड़ते हुए कर चुके हैं। पहले उन्होंने जो है 60 से 70 राउंड फायरिंग जो है हीरानगर में की थी 23 तारीख की शाम को। उसके बाद लगातार जो है कल से यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके जो गोला बारूद है उनका इस्तेमाल हुआ सुरक्षा बलों के साथ मुकाबले में। अब जो बताया जा रहा है कि 5 हथियारों के लिए खोजबीन लगातार जारी है। 3 हथियार उन जवानों के हैं जिन कुल 4 की शहादत हुई है, उनमें से 3 के हथियार मिसिंग हैं। 2 हथियार वो हैं जो सुरक्षा बल वहां से निकलने के जब निकल रहे थे तब उनके वहां पर छूट गए थे, जिसमें से कि एक अधिकारी जो कि कल काफी देर तक मिसिंग इन एक्शन रहा, उसका हथियार भी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन हथियारों को ढूंढा जाए। शाम तकरीबन 7 बजे जो है वो रीथलिंग सेरेमनी रखी गई है 4 शहीद जवानों की, जिसमें कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो हैं वो आखिरी सलामी पेश करेंगे इन 4 शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया इस कठुआ एनकाउंटर में, और 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी। एनकाउंटर को लेकर यह खबर, सुरक्षा कर्मियों के 5 हथियार लापता। पुलिस को आशंका है आतंकी ये हथियार ले गए होंगे। एनकाउंटर में 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। दरअसल ग्रामीण ने आतंकियों को देखा था, जिसके बाद ही ये जानकारी सुरक्षा बल को दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, गोलीबारी शुरू हुई और अब हथियार लापता होने की खबर। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, बताइए जरा क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान इसमें शहीद होते हैं। उसके बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 5 हथियार जो हैं वो इस वक्त गायब हैं। सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है कि ये हथियार आतंकी उठाकर ले गए होंगे, क्योंकि पहली ड्रोन सर्विलांस फुटेज में जो है सुरक्षा बलों के पास जिनकी शहादत हुई उनके पास हथियार दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हथियार गायब हैं। अब सुरक्षा बलों को ये लग रहा है कि ये हथियार आतंकी ले गए होंगे, क्योंकि आतंकियों के पास एक सीमित मात्रा में गोला बारूद था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार सुरक्षा बलों से लड़ते हुए कर चुके हैं। पहले उन्होंने जो है 60 से 70 राउंड फायरिंग जो है हीरानगर में की थी 23 तारीख की शाम को। उसके बाद लगातार जो है कल से यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके जो गोला बारूद है उनका इस्तेमाल हुआ सुरक्षा बलों के साथ मुकाबले में। अब जो बताया जा रहा है कि 5 हथियारों के लिए खोजबीन लगातार जारी है। 3 हथियार उन जवानों के हैं जिन कुल 4 की शहादत हुई है, उनमें से 3 के हथियार मिसिंग हैं। 2 हथियार वो हैं जो सुरक्षा बल वहां से निकलने के जब निकल रहे थे तब उनके वहां पर छूट गए थे, जिसमें से कि एक अधिकारी जो कि कल काफी देर तक मिसिंग इन एक्शन रहा, उसका हथियार भी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन हथियारों को ढूंढा जाए। शाम तकरीबन 7 बजे जो है वो रीथलिंग सेरेमनी रखी गई है 4 शहीद जवानों की, जिसमें कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो हैं वो आखिरी सलामी पेश करेंगे इन 4 शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया इस कठुआ एनकाउंटर में, और 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी। एनकाउंटर को लेकर यह खबर, सुरक्षा कर्मियों के 5 हथियार लापता। पुलिस को आशंका है आतंकी ये हथियार ले गए होंगे। एनकाउंटर में 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। दरअसल ग्रामीण ने आतंकियों को देखा था, जिसके बाद ही ये जानकारी सुरक्षा बल को दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, गोलीबारी शुरू हुई और अब हथियार लापता होने की खबर। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, बताइए जरा क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर, क्या जानकारी है?
देखिए, जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान इसमें शहीद होते हैं। उसके बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 5 हथियार जो हैं वो इस वक्त गायब हैं। सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है कि ये हथियार आतंकी उठाकर ले गए होंगे, क्योंकि पहली ड्रोन सर्विलांस फुटेज में जो है सुरक्षा बलों के पास जिनकी शहादत हुई उनके पास हथियार दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हथियार गायब हैं। अब सुरक्षा बलों को ये लग रहा है कि यह हथियार आतंकी ले गए होंगे, क्योंकि आतंकियों के पास एक सीमित मात्रा में गोला बारूद था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार सुरक्षा बलों से लड़ते हुए कर चुके हैं। पहले उन्होंने जो है 60 से 70 राउंड फायरिंग जो है हीरानगर में की थी 23 तारीख की शाम को। उसके बाद लगातार जो है कल से यहां पर बड़ी तादाद में उनके जो गोला बारूद है उनका इस्तेमाल हुआ सुरक्षा बलों के साथ मुकाबले में। अब जो बताया जा रहा है कि 5 हथियारों के लिए खोजबीन लगातार जारी है। 3 हथियार उन जवानों के हैं जिन कुल 4 की शहादत हुई है, उनमें से 3 के हथियार मिसिंग हैं। 2 हथियार वो हैं जो सुरक्षा बल वहां से निकलने के जब निकल रहे थे तब उनके वहां पर छूट गए थे, जिसमें से कि एक अधिकारी जो कि कल काफी देर तक मिसिंग इन एक्शन रहा, उसका हथियार भी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन हथियारों को ढूंढा जाए। शाम तकरीबन 7 बजे जो है वो रीथलिंग सेरेमनी रखी गई है 4 शहीद जवानों की, जिसमें कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो हैं वो आखिरी सलामी पेश करेंगे इन 4 शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया इस कठुआ एनकाउंटर में, और 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी। एनकाउंटर को लेकर यह खबर, सुरक्षा कर्मियों के 5 हथियार लापता। पुलिस को आशंका है आतंकी ये हथियार ले गए होंगे। एनकाउंटर में 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। दरअसल ग्रामीण ने आतंकियों को देखा था, जिसके बाद ही ये जानकारी सुरक्षा बल को दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, गोलीबारी शुरू हुई और अब हथियार लापता होने की खबर। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, बताइए जरा क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान इसमें शहीद होते हैं। उसके बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 5 हथियार जो हैं वो इस वक्त गायब हैं। सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है कि ये हथियार आतंकी उठाकर ले गए होंगे, क्योंकि पहली ड्रोन सर्विलांस फुटेज में जो है सुरक्षा बलों के पास जिनकी शहादत हुई उनके पास हथियार दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हथियार गायब हैं। अब सुरक्षा बलों को ये लग रहा है कि यह हथियार आतंकी ले गए होंगे, क्योंकि आतंकियों के पास एक सीमित मात्रा में गोला बारूद था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार सुरक्षा बलों से लड़ते हुए कर चुके हैं। पहले उन्होंने जो है 60 से 70 राउंड फायरिंग जो है हीरानगर में की थी 23 तारीख की शाम को। उसके बाद लगातार जो है कल से यहां पर बड़ी तादाद में उनके जो गोला बारूद है उनका इस्तेमाल हुआ सुरक्षा बलों के साथ मुकाबले में। अब जो बताया जा रहा है कि 5 हथियारों के लिए खोजबीन लगातार जारी है। 3 हथियार उन जवानों के हैं जिन कुल 4 की शहादत हुई है, उनमें से 3 के हथियार मिसिंग हैं। 2 हथियार वो हैं जो सुरक्षा बल वहां से निकलने के जब निकल रहे थे तब उनके वहां पर छूट गए थे, जिसमें से कि एक अधिकारी जो कि कल काफी देर तक मिसिंग इन एक्शन रहा, उसका हथियार भी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन हथियारों को ढूंढा जाए। शाम तकरीबन 7 बजे जो है वो रीथलिंग सेरेमनी रखी गई है 4 शहीद जवानों की, जिसमें कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो हैं वो आखिरी सलामी पेश करेंगे इन 4 शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया इस कठुआ एनकाउंटर में, और 3 आतंकी मार गिराए गए हैं।